हम सोशलॉजी ऑप्शनल में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते। इससे पहले हमें एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेनी ज़रूरी है, जिससे कि हमारे सब्जेक्ट को लेकर सारे डाउट्स क्लियर रहें कि ये सब्जेक्ट है क्या, किसने बनाया, कब बनाया, सब्जेक्ट मैटर क्या है, नेचर क्या है इस सब्जेक्ट का। जब अगर ये बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर रहेंगी ना, तो हमें आगे जाके ना दिक्कतें कम होंगी। तो हम चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी? होती क्या है ये, मतलब क्या है ये? तो सोशियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सोसाइटी। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो 1838 में अगस्ट कॉम्टे, ये हमारे फादर हैं सोशियोलॉजी के, इन्होंने एक शब्द कॉइन किया था सोशियोलॉजी। ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला सोशियस, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है कंपेनियन या कॉमरेड, और दूसरा लोगस, जो कि एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो बेसिकली कॉम्टे ने फाउंडेशन ले डाउन की थी एक नए डिसिप्लिन की, जो कि डेडिकेटेड थी किसके लिए? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। दूसरे सवाल पे आते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारे डिसिप्लिन का। इसमें हम कई सारे सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? कुछ लोग जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और जो लोग हैं उनको पता रहता है कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? फैमिली, पीर ग्रुप, विलेज कम्युनिटी, ऑफिस कलीग। ठीक है, कई सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस सोशल ग्रुप्स को क्लासीफाई किया है, जैसे कि C.H. कूली ने किया है हमारे प्राइमरी सोशल ग्रुप और सेकेंडरी सोशल ग्रुप में। प्राइमरी सोशल ग्रुप पर्सन स्पेसिफिक होता है, जो कि बेसिकली स्मॉल होते हैं साइज में, शेयर करते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप। और जो सेकेंडरी सोशल ग्रुप है वो पर्पस स्पेसिफिक है, लार्ज इन साइज, जो कि अनइमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं, जो कि एक पर्पस ड्रिवन होते हैं। इसके एग्जांपल क्या होगा? जॉब हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई। फिर W.G. समनर, इन्होंने भी सोशल ग्रुप को क्लासीफाई किया है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन की है वो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से किया है। इन ग्रुप में जो इंडिविजुअल है अगर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बॉन्ड शेयर करता है विद अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो वो इन ग्रुप कहलाएगा। वही आउट ग्रुप में अगर इंडिविजुअल एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन शो करता है टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो वो आउट ग्रुप कहलाएगा। सिंपल। ऐसे ही आके मर्टन ने एक क्लासिफिकेशन दी है मेंबरशिप ग्रुप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप, जो कि हम आगे इसको अच्छे से समझेंगे। हमारा दूसरा सब्जेक्ट मैटर क्या है? एक तो हो गया हमारा वेरियस सोशल ग्रुप्स, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, हम कई सारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फादर सन, टीचर स्टूडेंट, हस्बैंड वाइफ। और बेसिकली ये जो रिलेशंस होते हैं ना, वो जनरली पैटर्न्ड होते हैं और रिकरेंट होते हैं। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है कि पैटर्न्ड और रिकरेंट? इंडिया में मोस्टली हस्बैंड वाइफ जो रिलेशन है, जिसमें हस्बैंड डोमिनेंट होता है और वाइफ सबॉर्डिनेट। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। फिर हम और क्या इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं? हम कई सारी सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने वाले हैं। अब ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होता है वो कैसे फॉर्म होते हैं? बेसिकली जो ये सोशल रिलेशंस है ना, ये जब पैटर्न और रिकरेंट हो जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस को, और ये सोशल इंस्टीट्यूशंस पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। और यही अगर पार्ट्स कई सारी फॉर्म कर दिए जाए तो ये एक सोसाइटी का रूप लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे रिलीजन हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर हम और क्या पढ़ने वाले हैं? और हम सोशल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये सोशल प्रोसेसेस क्या हैं? अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जितने भी जेशन है ना, हम सब पढ़ने वाले हैं। फिर जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं कॉम्टे जी, वो कहते हैं हम सब्जेक्ट मैटर में इस डिसिप्लिन के दो चीज़ें और पढ़ते हैं, सोशल स्टैटिक और सोशल डायनामिक। जो सोशल स्टैटिक वो चीज़ें होती है जो समय के साथ चेंज नहीं होती। कैसे चेंज नहीं होती? क्या चीज़ें हैं जो चेंज होने से रोकती हैं? दैट इज़ सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। ये होगी हमारी पहली चीज़। और दूसरी क्या है? सोशल डायनामिक, वो चीज़ें जो समय के साथ चेंज हो जाती हैं। अब क्या चीज़ें हैं जो इनको मदद करती हैं चेंज होने में? दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन, रैशनैलिटी,
मीडिया, ये सब चीज़ें। तो ऑल इन ऑल यही सारी चीज़ें हम अपने डिसिप्लिन में पढ़ने वाले हैं। फिर हम अगले चीज़ पे बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ सोशलॉजी। अब ये जो डेफिनेशन है वो कोई नॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, ये हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं ना इस हमारे डिसिप्लिन के, उन्होंने क्या कहा है इस डिसिप्लिन को लेके, उनकी क्या डेफिनेशन है हम वो पढ़ेंगे। अब कॉम्टे क्या कहते हैं कि सोशलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोशल फेनोमेना। डर्कहाइम क्या कहते हैं, सोशलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। वेबर क्या कहते हैं, सोशलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। ऑकबर्न एंड निमकॉफ क्या कहते हैं, सोशलॉजी इज सिंपली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। तो ये जो डर्कहाइम का सोशल फैक्ट था, वेबर का सोशल एक्शन, कॉम्टे का सोशल फेनोमेना, ये चीज़ें हम आगे लेंथ में पढ़ने वाले हैं। तो आप बस इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये फाउंडिंग फादर्स हैं तो हमें इनकी डेफिनेशंस तो मगअप करनी ही होंगी, इसके अलावा हमारे पे कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो है नेचर ऑफ सोशलॉजी। जो हमारे डिसिप्लिन है ना वो एक्सक्लूसिवली किस पे फोकस करता है, ह्यूमन सोसाइटी पे। कोई अगर आपसे पूछे क्या ये एनिमल किंगडम को भी स्टडी करता है, तो नहीं, एक्सक्लूसिवली एनिमल किंगडम को तो स्टडी नहीं करता है। बट कुछ ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं जहाँ पे हमें एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है, जैसे वंदे मातरम ट्रेन ने कुछ बफेलोज को मार दिया, न्यूज़ में आई थी हेडलाइन में। तो वो उस सिनेरियो में हमें पढ़ना पड़ जाता है। ठीक है, मगर अगर एक्सक्लूसिवली पूछे तो ये सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करता है। सेकेंडली, ये जो डिसिप्लिन है ना हमारा, ये सोसाइटी एज अ होल पे फोकस करता है, इसके लिए इंडिविजुअल रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट है। थर्डली, जो डिसिप्लिन है वो यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं जीता, ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव है rather than प्रिस्क्रिप्टिव। ये व्हाट इज पे ध्यान देता है, नॉट व्हाट ऑट टू बी। फोर्थली, ये जो डिसिप्लिन है ना ये कंक्लूजन पे अराइव होता है बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस, ना कि कोई लूजली हेल्ड ओपिनियन। बात में वजन होनी चाहिए ना यार, बिना बात जो कि ऐसी कह दो बिना फैक्ट के, तो वो उस बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा डिसिप्लिन है वो किस पे बेस्ड है, एम्पेरिकल एविडेंस, फैक्ट होना चाहिए आपके बात के पीछे। ठीक है, आप ऐसी कुछ भी नहीं कह सकते। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, बेसिकली ये जो डिसिप्लिन है वो जनरलाइजेशन पे अराइव होना चाहता है, ना कि एक पर्टिकुलर इवेंट के पीछे भागना। कौन सा डिसिप्लिन है जो पर्टिकुलर इवेंट को स्टडी करता है, वो हिस्ट्री है। हमारा डिसिप्लिन तो सोशलॉजी है। तो हम बेसिकली हमारे डिसिप्लिन में क्या है कि हम जनरलाइजेशन करते हैं इवेंट्स को, ठीक है, फेनोमेनास को, एक जनरलाइजेशन पे अराइव होते हैं। लास्ट, जो डिसिप्लिन है हमारा ना वो कई सारे सोशल पार्ट्स जो कि सोशल इंस्टीट्यूशंस थे वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है इसको स्टडी करता है। ठीक है, मतलब ये एक नेचर है इसका कि सबको ना आइसोलेशन में नहीं पड़ता, ये पूरे इंटरलिंक्ड जो है एक दूसरे से ये जो पार्ट्स, और ये कैसे फंक्शन करते हैं ये वैसे स्टडी करता है। जैसे कि रिलीजन, कास्ट और एजुकेशन, इन तीनों का एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट होगा या क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये उनको स्टडी करता है। फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है कि व्हाट इज सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या होती है, तो हमारे एक सोशोलॉजिस्ट है मैकआइवर, MACIVER, ठीक है, ये कहते हैं सोसाइटी एक वेब ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है अमंग्स द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आप एक सेंटर में हैं, आप अपने आप को सेंटर में रखिए और जो भी आपके रिलेशन है, जैसे कि आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फादर, आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ एक रिलेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और सिर्फ आप ही नहीं, जैसे आपके फादर हैं तो आपके फादर का रिलेशन होगा आपके टीचर्स के साथ,
आपके फादर का आपके कुछ रिलेशन होगा आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आपका रिलेशन मोदी जी के साथ, क्या मोदी जी का भी आपके साथ कोई रिलेशन होगा? होगा। मतलब मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी सिटीजन्स को लेकर के विद इन द कंट्री, है ना। तो ये हमारा क्या है, सोशल रिलेशनशिप। और इसी को मैक आइबर्न ने कहा था वेब ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, आप समझ में आया ये डेफिनेशन? चलो हमने ये तो देख लिया कि भैया सोसाइटी क्या होती है, समझ भी लिया, ठीक है। तो सवाल ये आता है अब, क्या सोसाइटी इम्पोर्टेंट है? इस सोसाइटी इम्पोर्टेंट? तो बहुत ही पहले इसका जवाब दिया था एरिस्टोटल ने, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो आदमी होता है ना, वो एक सोशल एनिमल है, वो आइसोलेशन में तो रह ही नहीं सकता। तो अब क्वेश्चन उठा कि क्यों, मतलब वाई वी लिव इन सोसाइटी, ऐसा क्या है, क्यों नहीं रह सकते भाई अकेले? बिकॉज ये जो सोसाइटी है ना, हमें बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर, फूड, प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन क्या होता है कि अकेले आप अपनी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ा सकते ना, उसके लिए कोई और भी होना चाहिए आपके साथ, अपोजिट जेंडर का, एग्जैक्टली। फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, सेफ्टी, ठीक है। तो दैट्स वाई सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट, और अकेले कोई बंदा सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। फिर एक और सवाल आता है, क्या जो सोसाइटी ही इन इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है या इंडिविजुअल भी? तो आदमी जो होता है ना, जो इंडिविजुअल है, वो प्रोडक्ट है सोसाइटी का, ठीक है, बट वो एक्टिव कंट्रीब्यूटर भी है सोसाइटी का, ठीक है। वो सिर्फ मियर रेसिपिएंट नहीं है। मतलब ये टू वे सिस्टम है, जैसे सोसाइटी इंडिविजुअल को इम्पेक्ट करती है, वैसे ही इंडिविजुअल सोसाइटी को इम्पेक्ट करता है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ हमारे गांधी जी का। गांधी जी अपने आइडियाज़ से कैसे सोसाइटी को इम्पेक्ट करते हैं, है ना। कई सारे ऐसे बड़े लीडर्स होंगे जिनके आइडिया रिवोल्यूशनरी है, ठीक है, कुछ अच्छे वे में, कुछ बुरे वे में। बुरे में कौन है? हिटलर, ठीक है, नाजिज्म आइडियोलॉजी इन्होंने चलाई थी। तो एक इंडिविजुअल भी इम्पेक्ट कर सकता है सोसाइटी को, नॉट ओनली सोसाइटी इम्पेक्ट इंडिविजुअल, ठीक है। ये दोनों तरीके से चलता है। देखो हमारा जो ये टॉपिक था सोसाइटी का, वो कंप्लीट हो गया। अब सोसाइटी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, दैट इज़ कल्चर। हम इसको समझते हैं, कल्चर क्या होता है। तो कल्चर को जानने के लिए तीन क्राइटेरिया है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया मैच हो जाती है, तीनों क्राइटेरिया पे टिक हो जाता है, तो वो चीज़ कल्चर कंसिडर की जाएगी। अब ये चीज़ क्या है? पहली, वो मैन मेड होनी चाहिए। सेकंड, वो शेयर कर सके। और थर्ड, वो पास डाउन हो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल वैलेंटाइन, ठीक है। जो ये वैलेंटाइन है, क्या ये मैन मेड है? हाँ, ये मैन मेड है। क्या ये शेयर किया जा सकता है? हाँ। ये पहले वेस्टर्न कल्चर में था, हमने शेयर किया, मतलब शेयर करके इंडियन कल्चर में आ गया। अब क्या ये पास डाउन होता है? हाँ, ये पास डाउन होता है। तो वैलेंटाइन क्या है? कल्चर है, ठीक है। तो क्या व्हाट्सएप कल्चर है? मतलब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं कुछ डेफिनेशंस आपको बता देता हूँ जो कि आपको लिखने में मदद होगी कि कल्चर को डिफाइन करने में स्कॉलरली ओपिनियन के हिसाब से। जो ई.बी. टाइलर हैं वो लिखते हैं कल्चर इज़ दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीव, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटी एक्वायर्ड बाय अ मैन एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। राल्फ लिंटन लिखते हैं कि कल्चर ऑफ अ सोसाइटी इज़ द वे ऑफ लिविंग ऑफ इट्स मेंबर। मतलब कि सिंपली हाउ वी लिव, वही तो कल्चर है। तो हमने सोसाइटी एंड कल्चर देख लिया। तो होता क्या है, सिंपली सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें जो लोग होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी और शेयर करते हैं कॉमन कल्चर। ऐसी शायद कोई सोसाइटी नहीं होगी जिसका खुद का कल्चर ना हो, वो कल्चर प्रोजेस ना करती हो। मतलब
सारी सोसाइटी का खुद का कल्चर होता है, ठीक है। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ द डिसिप्लिन। अभी हमने एंटर नहीं किया है कुछ पढ़ना। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये टॉपिक्स शायद होंगे भी नहीं उसमें, ठीक है। हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। टॉपिक क्या होगा वो? इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। ये हमारा पहला टॉपिक होगा सिलेबस से, ठीक है। और प्लीज़ आप कॉपी पेन लेकर बैठेगा, क्योंकि मैंने पीपीटी में सारे पॉइंट्स ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि मैं सारे नहीं कर सकता, वो पीपीटी बहुत बड़ी बन जाएगी। तो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेकर बैठे। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी मैं ऑथर के नाम बोलूँ, जितने भी सोशलॉजिस्ट के नाम बोलूँ, आप प्लीज़ लिख लीजिएगा। ट्रस्ट मी, अगर आप ये लिख लेंगे, आपको कहीं भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको याद करना होगा इन नामों को और कोट करना होगा जब भी आप पेपर लिखेंगे। हैव फेथ इन मी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।